लास्ट वीडियो में बच्चों हमने जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं उनका एक ओवरव्यू देखा, उनको एक शॉर्ट तरीके से पढ़ा। अब उनमें सबसे पहले जो हमारे नैरेटिव टाइप्स ऑफ पोएट्री थी उनमें सबसे पहले आता है इपिक। तो इपिक को हम जानेंगे कि इपिक क्या है, और आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, बिल्कुल इजी वर्ड्स में होगी, इजी वर्ड्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं इपिक है क्या। इंग्लिश लिटरेचर में इपिक कहते किसे हैं? तो एन इपिक, जो इपिक क्या है इन इंग्लिश लिटरेचर, इज़ ए वेरी लॉन्ग पोएम। कैसी है? बहुत लॉन्ग पोएम है, एक बड़ी लॉन्ग पोएम है। दैट टेल्स द स्टोरी, जो एक कहानी बताती है किसकी? ए हीरो की। हु डज, जो करता है ग्रेट थिंग्स, महान चीज़ें करता है। लाइक फाइटिंग बैटल्स, जो युद्ध लड़ता है। गोइंग ऑन एडवेंचर्स, जो रोमांच पर जाता है। सेविंग पीपल्स, लोगों को बचाता है। इट इज़ रिटन इन ए फॉर्मल एंड सीरियस स्टाइल, और जो लिखा जाता है एक औपचारिक और गंभीर शैली में लिखा जाता है। ठीक है। और अगर इजी डेफिनेशन की देखें, इतना सारा ना याद करके हम ये भी देख सकते हैं कि एन इपिक इज़ ए लॉन्ग, इपिक क्या है? एक लॉन्ग सीरियस पोएम है, यानी कि लंबी है और गंभीर पोएम है। अबाउट अ हीरो, एक हीरो के बारे में। एंड हिज ग्रेट एक्शन, और उसके महान कार्यों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन फीचर्स ऑफ एन इपिक, जानते हैं मेन फीचर्स क्या हैं इपिक के। तो वो क्या है बच्चों? सबसे पहले मेन फीचर ये है कि इपिक में क्या दिखाया जाता है कि हीरो इज़ वेरी ब्रेव, कि हीरो कैसा है? बड़ा बहादुर है। एंड स्ट्रॉन्ग, और शक्तिशाली है। तो जब द मेन कैरेक्टर जो है, जो हीरो होता है, इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो क्या है? एक आम आदमी नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ही इज़ ब्रेव, वह कैसा है? बहादुर है। स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली है। वाइज, बुद्धिमान है। एंड समटाइम्स इवन हैज़ स्पेशल पावर्स, और कभी कभी तो ये भी दिखाया जाता है कि उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या था? बियोवुल्फ फाइट मॉन्स्टर्स। तो बियोवुल्फ जो इपिक था उसमें दिखाया गया है कि बियोवुल्फ कैसे मॉन्स्टर्स, राक्षसों से लड़ता है। नेक्स्ट देखें और क्या है? बिग जर्नी और एडवेंचर। तो बिग जर्नी, बड़ी यात्रा करता है। तो द हीरो ऑफन ट्रेवल्स टू स्ट्रेंज और डेंजरस प्लेसेस। तो अक्सर जो हीरो कहाँ ट्रैवल करता है? कुछ अजीबोगरीब और कुछ ख़तरनाक जगहों पर, है ना। ही फेसिस मैनी हार्डशिप्स, उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या सामना वो करता है। एंड एनिमीज़, और शत्रुओं का सामना करता है ऑन द वे, उस रास्ते में। तो ऐसा दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्या दिखाया जाता है? गॉड्स एंड और सुपरनेचुरल हेल्प, यानी या तो भगवान उसकी मदद कर रहे होते हैं या फिर उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं। ठीक है। जैसे समटाइम्स एंजल्स, डेमन्स, है ना। कभी कभी जैसे एंजल्स देवदूत हैं, डेमन्स राक्षस हैं, और गॉड हेल्प और फाइट द हीरो, वो क्या करते हैं? वो मदद करते हैं किसकी? वो मदद करते हैं हीरो की लड़ने में। इन पैराडाइज लॉस्ट, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में गॉड एंड सैटन आर कैरेक्टर्स, वहाँ पर गॉड और सैतान जो हैं दोनों ही क्या हैं? मुख्य कैरेक्टर हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्या दिखाया जाता है? अगर हम बात करें तो गुड वर्सेस ईवल दिखाया जाता है, अच्छाई और बुराई की लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं। द इपिक यूजुअली शोज़ ए बिग फाइट, एक बड़ी फाइट को दिखाता है किसके बीच में? बिटवीन गुड, अच्छाई के बीच में, एंड ईवल, और बुराई के बीच में। द हीरो स्टैंड फॉर ट्रुथ, जो हीरो होता है वो हमेशा खड़ा होता है किसके लिए? सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, जस्टिस, न्याय के लिए, एंड ऑनर, और सम्मान के लिए। नेक्स्ट है, और दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों? ईविल की तरफ कौन खड़ा होता है? तो वो कौन खड़ा होता है? वो विलेन खड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट एक और देखें क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि रिटन इन ग्रैंड स्टाइल, इसको लिखा जाता है बड़े बड़े स्टाइल में, बड़ी शैली में। जैसे द लैंग्वेज इज़ फॉर्मल, लैंग्वेज कैसी होती है? फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है। सीरियस, गंभीर होती है। एंड ऑफन यूजेज ओल्ड एंड पोएटिक वर्ड्स, और इसमें अक्सर पुराने और पोएटिक जो वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। द टोन इज़ नॉबल,
टोन कैसी होती है, नॉबल होती है, रेस्पेक्टफुल, आदर से भरपूर होती है, नॉट कैजुअल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे इपिक वैल्यूज़ भी सिखाते हैं। देखिए इपिक शोज मोरल लेसन्स, नैतिक लेसन्स, नैतिक ज्ञान भी देते हैं। कैसा नैतिक ज्ञान, जैसे बी ब्रेव की बहादुर बनो, फाइट फॉर गुड अच्छाई के लिए लड़ो, रिस्पेक्ट ट्रुथ सच्चाई का जो है उसका आदर करो, एंड लॉयल्टी और कैसे रहो, वफादार। अब देखिए फेमस इपिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें, इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से फेमस इपिक हैं तो देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला नाम आता है बियोवुल्फ का। ऑथर कौन है, अननोन है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में है। इसमें क्या होता है, एक वॉरियर होता है नेम्ड बियोवुल्फ, एक योद्धा होता है जिसका नाम बियोवुल्फ होता है। क्या करता है, किल्स मारता है मॉन्स्टर्स को, एंड बिकम्स ए किंग और एक राजा बन जाता है। ठीक है, आगे देखें पैराडाइज लॉस्ट में किसने लिखी है, जॉन मिल्टन ने। स्टोरी ऑफ, ये स्टोरी कहानी है, हाउ सैटन जो शैतान था वाज थ्रोन आउट ऑफ हेवन, उसको कैसे हेवन से बाहर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया है ना, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। एंड हाउ एडम, और कैसे एडम और ईव वर टेम्प्टेड, और कैसे एडम और ईव को जो था वो लालची हो गए, वो लालच भर गया उनमें। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे द फेरी क्वीन, किसने लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। क्या है, एक लॉन्ग पोयम है, किसके बारे में, अबाउट नाइट्स योद्धाओं के बारे में, हु फाइट जो लड़ते हैं, फॉर वर्चू अच्छाई के लिए, एंड ट्रुथ और सच्चाई के लिए। जैसे है क्या, द रेप ऑफ लॉक अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई है। ये मॉक इपिक, अभी मॉक इपिक क्या होता है इसको आप जानेंगे। देखिए मॉक इपिक में क्या अंतर है, सिर्फ ये अंतर होता है कि वो एक फ़नी, उसका जो जिस चीज़ के लिए वो करते हैं वो क्या होता है, एक फ़नी होता है, फ़नी, एक फ़नी वर्जन कह सकते हैं। किसका फ़नी वर्जन, एक फ़नी वर्जन होता है इपिक स्टाइल का, एक फ़नी वर्जन। यूज टू टॉक अबाउट ए स्मॉल इवेंट, जिसमें एक स्मॉल इवेंट होता है लेकिन उसको दिखाया जाता है कैसा, बहुत बड़ा करके। तो इसमें रेप ऑफ लॉक में क्या है, ए गर्ल्स हेयर बीइंग कट, एक लड़की के बाल जो है वो काट लिए जाते हैं, इसके ऊपर है। तो कोई सब्जेक्ट क्या है, कोई सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, वो कोई बहुत सीरियसनेस नहीं है उसमें, एक स्मॉल इवेंट है, एक छोटा एक फ़नी जो है इवेंट है, फ़नी सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर जो है सब कुछ लिखा रहता है, उसको ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है। चलिए बात करते हैं अभी जिसके बारे में, मॉक इपिक के बारे में। तो मॉक इपिक क्या है, एक मॉक इपिक इज़ ए फ़नी, अभी बताया था मैंने, और सिली वर्जन ऑफ एन इपिक। यानी इपिक मोस्टली क्या होते हैं, सीरियस होते हैं और फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फ़नी है और सिली वर्जन है ऑफ एन इपिक का। इट यूजेस ग्रैंड लैंग्वेज, इसमें बड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, टू डिस्क्राइब समथिंग वेरी स्मॉल। जैसे वहाँ भी रेप ऑफ लॉक में बात कर रहे थे, गर्ल के बाल काटने पर बात हो रही थी, वो क्या था, एक वेरी स्मॉल और सिली चीज़ थी, और लेकिन उसको ही दिखाया गया है बड़ी भाषा से। देखो एग्जाम्पल में दिया भी गया है, क्या दिया गया है, द रेप ऑफ लॉक मेक्स ए स्मॉल फाइट। रेप ऑफ लॉक में क्या होता है, एक स्मॉल फाइट होती है ओवर हेयर, बालों के ऊपर, है ना, साउंड लाइक अ बिग बैटल, लेकिन उससे जब दर्शाया गया है तो वो ऐसे लगता है क्या कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो। चलिए आगे क्या है, थिंक ऑफ एन एपिक एज, एपिक को क्या सोच सकते हैं, देखिए एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह समझ सकते हैं, इन पोएम फॉर्म, यानी क्या है लेकिन पोएम फॉर्म में, विद ए सुपर हीरो, जिसमें क्या है, एक सुपर हीरो है, कैसा, जैसे थॉर है, जैसे बियोवुल्फ है, या बैटमैन एक सुपर हीरो है। तो फाइटिंग ईवल, वो बुराइयों से लड़ रहे हैं, गोइंग ऑन एडवेंचर्स, ये रोमांच पे जा रहे हैं, एंड सेविंग द वर्ल्ड, और संसार को बचा रहे हैं। तो आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी, और आपको अगर समझ आ गया है इपिक, तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर
ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।